नमस्ते रचन। नमस्ते नित्य। आज हम सभी लोग अपने पंचायती पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं और सभी लोगों को चलते अपने जोरदार तालियों से स्वागत करें और केपी तिवारी के लिए एक बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो प्रोडक्ट है हम लोगों को इतना विश्वास होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट केपी तिवारी ने बनाए हैं, इतनी मेहनत से बनाए हैं, अगर इस प्रोडक्ट का एक एक करके अगर रिजल्ट लेते हैं या इसकी जानकारी देते हैं तो हम लोगों को बिलीव हो जाएगा कि प्रोडक्ट है क्या और इससे कैसे क्या काम करना चाहिए और हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आज हमारे कानपुर में जो समस्याएं क्रिएट हो रही है, कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से हम लोग पीछे भाग रहे हैं। इसका रीजन एक ही है कि प्रोडक्ट की सही ट्रेनिंग ना लेना या सही जानकारी ना लेना या काम करने का वर्किंग सही तरीके से ना होना या हम सही तरीके से काम करने का समय ना दे पाना या ऑफलाइन का सहयोग ना मिलना। ये कई चीजें इसमें आती हैं कि जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए, हर आदमी लीडर तो तुरंत बन नहीं सकता है। हम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जैसे लोग काम करते हैं, हर आदमी देखिए किसी ना किसी का सहयोग चाहिए, या छोटा सहयोग चाहिए या बड़ा सहयोग चाहिए। बड़े भी लीडर हैं और छोटे भी लीडर होते हैं। छोटे से निकल के बड़ा लीडर बनता है। अब हम लोगों में कमी कहाँ से आती है कि हम लोग आगे कैसे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हमारा कानपुर इतना पीछे कैसे हो गया? आज हमारा कानपुर पीछे क्या? कानपुर में बीमारियां नहीं है? बहुत बीमारियां हैं। कानपुर में किस सेक्टर में जाना चाहते हो? शुगर में जाना चाहते हो, पेट की समस्या में जाना चाहते हो, गठिया में जाना चाहते हो, माइंड में जाना चाहते हो, हार्ट में जाना चाहते हो, किडनी में जाना चाहते हो, लीवर में जाना चाहते हो, किस में जाना चाहते हो? आज इतनी ज्यादा बीमारियां फैल चुकी हैं। आप छोटे से आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसको कई दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। हमें एक पहले तो अपने एक अंदर से ही एक जिज्ञासा मजबूत करनी है कि हमें अपने लिए व्यापार करना है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं अपने लिए व्यापार करूंगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि नहीं हम उनके लिए काम करते हैं या उनकी पंचायती के लिए काम करते हैं तो आप आगे बढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये कई चीजें आती हैं। हमने बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग भी किया है कि देखिए जड़ पे जाना पड़ेगा। 100 आदमी की इकट्ठा भीड़ नहीं होगी। कहीं तो रीजन है ना, कोई भी बता दे कि कितने आदमी के अंदर टीम में काम करते हैं। तो हमें अपने जड़ पे जाकर के ये देखना है कि हम कहाँ पे कमजोर पड़ते हैं। ये मतलब नहीं है कि आज हमने 50,000 माल बेच दिया तो हम बहुत बड़ा काम कर लिया। हमें अपने जैसे 50-50 के कई लोगों को तैयार करके खड़ा करना है अगर हमें आगे डायमंड की पोस्ट को प्राप्त करना है। हमें अपने जैसे 50 आदमी 50-50 हजार के व्यक्ति को तैयार करना है और हमें अपने डायमंड की पोस्ट पे पहुंचना है। अपना विजन गोल सेट कर लीजिए कि हमारा डायमंड का गोल है और हमें अपने के नीचे के कितने लोगों को अच्छे, जब ट्रेन उतरती है, मान लीजिए मैं दिल्ली जाता हूँ तो शताब्दी की गाड़ी जब उतरती है स्टेशन पे खड़े तो देखिए उसमें कितने लोग अच्छे उतरते हैं। एक पैसेंजर की गाड़ी आती है उसमें देखिए उतरते हैं तो कितने लोग उतरते हैं। तो इसमें छटना पड़ेगा ना। आप ये ना सोचिए कि लोग प्रोडक्ट खाते नहीं है। अभी इसी महीने का मैंने काम शुरू किया है। मैंने ज्यादा नहीं, अभी तक हमने काम ही नहीं किया है। हमने इस महीने कम से कम 50,000 से 60,000 का माल बेचा है पर्सनल। मतलब ये नहीं देखा कि हमने किसी के द्वारा बेचा, हमने पर्सनल ही माल बेचा है। माल बेचा, देखा कि काम कैसे किया जाएगा। कानपुर को थोड़ा नाम बदनाम हो रहा है, यहाँ से
कानपुर में कुछ भी होने वाला नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर, चाहे टीपी तिवारी हो, चाहे सनी सिंह जग्गी हो, चाहे ब्रजेश मौर्य हो, चाहे जेपी शर्मा जी हो, सभी लोग कहते हैं कानपुर में कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि कानपुर में कोई काम करने का, वर्किंग का सही सिस्टम, सही तरीका अभी तक लोगों ने अपनाया ही नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर, हम ये नहीं कहते हैं कि भाई साहब यहाँ मान लो यशोदा नगर में रहते हैं तो इनके यहाँ यशोदा नगर में एक बार मीटिंग होनी चाहिए। जो संडे में हम लोग सारे लोग डिवाइड सेट करेंगे तो एक बार इनके अगर इनकी बात मीटिंग हो, मान लो वहाँ से 4 आदमी इनके नहीं आ पाते हैं तो वहाँ पे तो 4 आदमी 10 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। तो जब 10 लोग हम लोग चलेंगे तो 10 इनके हो गए तो कितने हो गए? 20 आदमी के। तो 20 आदमी की जब मोटिवेशनल होगा तो ऑटोमेटिक फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इसी तरीके से भाई साहब के ऑर्डिनेंस में महीने में एक बार ही टाइम लिया जाएगा कि इनके घर में एक बार मीटिंग की जाएगी। सिर्फ एक बार मीटिंग करने से इनके पास 10 लोग हम लोग चलते, मेन लीडर हम लोग चलते और 10 लोग ये इकट्ठा कर लिए। किसी की पेट की समस्या है, किसी की गठिया की समस्या है, किसी की थायराइड की समस्या है, किसी की माइंड की समस्या है, किसी को शुगर है, ये कई तरीके से ऐसी समस्याएं होगी। तो इनके घर पे तो जाएंगे, जब अपना अपना सारी चीजें बताएंगे, हर चीज हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, अपना एक्सपीरियंस बताएगा तो इनके यहाँ ऑटोमेटिक फर्क पड़ जाएगा। अगर 10 लोग बैठा रहे हैं तो उसमें 3 आदमी तो पॉजिटिव निकल ही आएंगे, 2 निकलेंगे। अगर 2 निकलेंगे, 2 ही मौत हमारे लिए। महीने में 4 मीटिंग कराएंगे तो इनके पास 10 आदमी तैयार हो जाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा ना, टाइम का सेटिंग पहले से होना चाहिए। इसी तरीके से टाइम जब सेट हो जाएगा तो हर आदमी के यहाँ 10-10 आदमी न्यू आदमी में चाहिए। हमारे मीटिंग करने का तरीका एक ही होना चाहिए कि हमको न्यू आदमी चाहिए। हम पुराने तो लोग हैं, हमें नए बंदे को तैयार करना है। हमारे देश में बेरोजगारी भी बहुत है। आप देखिए, कोई पढ़ा लिखा बंदा है, उसको कुछ भी नहीं करता है तो उसको भी हम इसको प्लान दे करके उसकी लाइफ को भी चेंज किया जा सकता है। कैसे करना है ये हम उसको प्लान के द्वारा बता सकते हैं कि वैसा तुम फालतू घूमते हो, वेल एजुकेटेड के हो, बीएससी किए हुए हो, तो आप इस प्लान को देख लीजिए। आप अगर ये काम करते हैं, लोगों के हित में काम करते हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते हैं, तो हमारी कंपनी आपको ये पैसा देगी। कैसे देगी? ये प्लान हमारा इस तरीके से है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। इस तरीके से अगर कानपुर के अंदर ढूंढोगे तो 20 लोग तैयार हो जाएंगे। और आप देखिए, हम ज्यादा तो नहीं कहते हैं, अभी देखिए इस महीने से मैंने काम शुरू किया, आपको 6 महीने के अंदर या नए साल तक देखिए हम कितने बंदे लेकर के खड़े करके तैयार कर देता हूँ। इस कानपुर की धरती में कितने लोगों को तैयार करता हूँ कि लोग कैसे लोग तैयार हो गए और एक दिन मर्चेंट चैम्बर का हाल हम कहते कैसे भर दिया जाता है। सिर्फ कानपुर के लोग, बस हम लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर व्यापार ये हम सभी का है, ये व्यापार किसी का व्यक्तिगत नहीं है, हर व्यक्ति का व्यापार है। अपने लिए भाई पैसा आपके अगर बैंक में अकाउंट से आएगा तो पैसा वो तो आपका होगा ना, पैसा इनका नहीं होगा। अगर आपने मेहनत करी, आपने अगर 2 लाख की सेल करी, 3 लाख की सेल करी, तो पैसा तो आप ही के अकाउंट में आएगा ना। तो उसके लिए जितने भी सीनियर हैं सारे लोग उसमें मेहनत करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों को एकजुट होकर के कानपुर को देखिए। हम ये नहीं कहते कि आप सनी सिंह जग्गी आएंगे तभी काम होगा। हम प्लान भी देना जानते हैं, हम मार्केटिंग भी दिखाना भी जानते हैं, प्रोडक्ट का डीपली बताना भी जानते हैं, चाहे जैसी समस्या उसको सॉल्व भी करना मुझे आता है। लेकिन यह समय का अभाव था, समय के अभाव की वजह से हम थोड़ा समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब वो समय हमारा लमसम में थोड़ा खाली हो गए है, तो हम इसमें अब डेली सुबह शाम काम की व्यवस्था देखने लगेंगे। जो लोकल का है सिस्टम सारा लमसम है 2-3 महीने के अंदर कवर कर लेना है। कानपुर के अंदर एक बंदा को देखिए, एक बंदा आप ये ना सोचिए कि एक बंदा है, एक बंदा अगर आपको स्वरूप नगर का बंदा कोई मिल जाता है, अगर उसकी फैमिली वेल एजुकेटेड है, उसकी घर की एक समस्या ठीक कर दिया तो आप ये मानिए कि आपको 20 बंदे मिल जाएंगे वहां से। भाई व्यापार करने का तरीका तो यही है ना। एक किसी की समस्या शुगर को ठीक किया या पेट की समस्या ठीक किया, आप उसके अंदर इंटर कैसे करेंगे? इंटर तो जब ही कर सकते हैं जब कोई तुम्हारे पास आएगा। ऐसे तो चले नहीं जाओगे, आप किसी जाओगे।
भाई साहब के माध्यम से, इनके माध्यम से, उनके माध्यम से या रास्ते के मिलने के माध्यम से हमें कोई चीज़ अपनी बात बताना है और बता करके ही उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बढ़ाने का तरीका यही है कि हम सारे लोग मिलकर के 4-5 आदमी डेली को इकट्ठा करें। हमें ये देखना है, हमें अपनी अपनी टीम में हर व्यक्ति, भाई साहब की टीम में 50 आदमी होना चाहिए, भैया की टीम में 50 आदमी होना चाहिए, किसी को 20 होना चाहिए, किसी को 30 होना चाहिए। अपनी अपनी टीम को एक डायरी मेंटेन करके देखिए इतने बंदे हमारे पास हैं और उसमें बंदे से देखिए कौन आदमी सर्विसमैन है, कौन आदमी नॉट सर्विसमैन है, ये कैसे आदमी हमारे पास हमारी मीटिंग को सुन सकते हैं। हर आदमी का किसी को संडे को टाइम नहीं होता है, उसकी भी समस्या को देखना पड़ता है। आप ज़्यादा जबरदस्ती करेंगे तो भी वो व्यक्ति नहीं आएगा, आता है वो कहेगा अरे छोड़ो आप, तो उसको भी समस्या देखते, जिस दिन उसके पास टाइम हो उसको अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो एक दिन यहाँ पर मीटिंग हो जाएगी, बाकी डीपली यहाँ पर मीटिंग हो गई, एक मीटिंग, एक बड़ी मीटिंग कराने का प्रावधान कर दिया जाएगा। पूरे महीने मेहनत करेंगे और एक दिन वो मीटिंग का सफल बना लिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए कारोबार जब बढ़ता है, जब लोग होते हैं भीड़ वहीं पे जाती है। अब एक कोई भी दुकान खोल लीजिए, उसके यहाँ 10 समोसे बिकते हैं, अगर उसके यहाँ 50 समोसे खाने वाले पहुंच जाते हैं तो भले कैसा भी समोसा मिलता है लेकिन उसके यहाँ समोसा चालू हो जाए। उसी तरीके से ये व्यापार है। अगर हम अपने एलोवेरा जेल से ही आप प्रोत्साहित करते हैं, एलोवेरा जेल हमारा इतना अच्छा है, बर्ड नेशनल एलोवेरा जेल मान लीजिए, इसको 370 रुपये। बताइए एलोवेरा जेल कितना अच्छा और कितना सस्ता, 1 लीटर है। इसीलिए देखिए प्रोडक्ट की डीपली जानकारी भी होना चाहिए कि कौन प्रोडक्ट कितना है। अब आदमी देखिए छोटा सा व्यापार है, इसमें हमें ज्यादा तो नहीं, आदमी के इंटरनेट में देखिए आप एकदम पर्चा बनाइए, आदमी के एलोवेरा जेल पेट गिरा दे दीजिए, भैया पेट की समस्या, अगर आप इस प्रोडक्ट को ऐसे खाते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। एलोवेरा जेल पेट गिरास आप अगर इसको लेते रहते हैं तो आपका किडनी, गुर्दा, लीवर, ये जितनी भी समस्याएं हैं, मल्टीपर्पज आपकी समस्याएं सारी साल बनी रहेगी। तो आदमी कहता है ठीक है 7-4 लेना, हाँ दोनों को मिला करके 20 ml 40 ml सुबह खाली पेट पीजिए। हम तो सभी को यही बताते हैं कि सुबह उठिए 20 ml इसका, 20 ml एलोवेरा जेल, 20 ml बीट ग्रास, दोनों मिला के गर्म पानी में 200 ml इसको सवेरे सवेरे खाली पेट पीजिए। उसकी समस्या भी साफ होगी, उसकी गैस भी बनना बंद हो जाएगी और उसको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो ऐसे हम कई केस तैयार कर रहे हैं कि हमें अपना जो पहले हम पूरे मन में अपना काम करते थे, जो हमारे कम से कम 2.5-3 लाख की सेल थी महीने की, तो उसी तरीके से हम सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं कि हम इसमें सभी लोग, हम ये नहीं चाहते कि हम अकेले, सारे लोग इसमें मेहनत करके बढ़ेंगे तो आगे अच्छा लगेगा। तो आगे हम अपनी बात को एक विराम को देता हूँ और जो नेक्स्ट मीटिंग होगी रामविलास भाई साहब बताएंगे और आप ये मीटिंग बराबर चलती रहेगी कंटिन्यू। नए आदमी को, हर व्यक्ति को 2-2 व्यक्ति को लाना है। जब ये कारोबार बड़ा हो जाएगा तो इसको मीटिंग में तब्दील बड़ी मीटिंग में कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि साथियों, जैसा कि आप जो है कंपनियां बहुत आ रही हैं, रोज डेली कंपनियां आ रही हैं, लेकिन कंपनियों का भी चुनाव हमको और किस तरह से करना है कि किसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, किसका मैनेजमेंट अच्छा है।